7/8, 2/3 प्लस 5/4। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा? तुम लोग तो एलसीएम निकाल कर बनाओगे क्या, लेकिन एलसीएम नहीं निकालना है, ध्यान से समझना। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो, ये दोनों तो कट नहीं रहा है। 3 सते 8 दूनी, इसको गुना करो, 8 त्रिके प्लस है तो प्लस 5/4। 11 में से 6 गया 5, एक का एक खत्म, बटा 24 प्लस 5/4। कहीं दिक्कत है तो बोलो। अब देखो ये कट रहा है, 4 छके 6 मरतब में कट रहा है ना, 6 पचे प्लस है तो जोड़ेंगे ना, 30 और 5 35/24। अब ये बताओ, ये किसी से कटेगा? ये किसी से कटेगा जी? नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो देखते हैं कितना बार में जाएगा। 24 दूनी 48 ज्यादा हो रहा है, 24 से कम 24, तो 24 35 में से 24 घटाएंगे ना, तो घटा लो। 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, अब बटा 24, 3 में से 2 जाएगा 1 ना होगा जी। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक, नोट कर लो इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 64 का 3/4 भाग 85 के 3/5 भाग से कितना कम है। हाई जो है ना, इससे कितना कम है यही बताना है। तो हम क्या कर लेंगे भाई, इतना में से अगर इतना को घटा लेंगे तो पता नहीं चल जाएगा कितना कम है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो का मतलब गुना ना होता है, तो कटा लो। 4 एकम 4, 2 गया 24, 4 छक 24, 16 त्याई 48, यानी 16 3 जा 48। कोई दिक्कत? ये देखो गुना का मतलब 5 1 जा 5, 3 गया 15, 5 3 जा सॉरी 3 ना है, 5 7 जा 35। इसमें कोई दिक्कत? अब इसको हम क्या करेंगे, 17 3 51। तो सवाल यही ना पूछा है भाई कि ये जो है इससे कितना कम है। तो कितना कम दिख रहा है, देखो तो 3। बहुत बढ़िया, यानी 51 में से 48 को घटा लेंगे तो पता चल जाएगा कितना कम है। हाँ बोलो, कोई दिक्कत है तो। तेईस नंबर देखो क्या कह रहा है। रमेश अपनी पूंजी का 1/2 भाग खर्च करता है। कितना खर्च कर रहा है जी? 1/2 भाग, इतना ये खर्च कर दिया। हम अपने आप में कितना माने हैं जी? 1 माने हैं ना, ठीक है। फिर शेष का 1/4 भाग कमा लेता है शेष का। तो शेष कितना बचेगा हमारे पास जी? जल्दी से बोलो। तनी 2 में से 1 घटा लेंगे तो 1/2 ही ना शेष बचेगा। अब शेष का मतलब गुना ना जी। तो शेष का मतलब गुना 1/4 भाग क्या कर लेता है? कमा लेता है। तो 1/4 से हम गुना कर लेंगे, तो 1 एकम 1 और 2 चौका 8। तो अब तो इतना ना कमाया है, समझ में आ रहा है? इतना कमाया, तब कह रहा है बताइए कि अब उसके पास पूंजी का कितना भाग हो जाता है, कुल पूंजी बताना है। तो पहले तो 1/8 रुपया कमा लेता है। अब पहले इसके पास पूंजी में बचा भी था, 1/2 रुपया बचा था ना, तो 1/2 रुपया बच गया था। अब कह रहा है कि टोटल अब उसके पास कितना पूंजी है। तो हम क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। चलो अब कर लेते हैं। 2 चौका 8, 4 एकम 4 और 1 5 बटा क्या बच गया 8। अच्छी तरह से समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो ठीक है, नोट करो इसको। हाँ
अब देखो 24 नंबर कह रहा है राम के पास कुछ घोड़े थे। हम मान लेंगे कुछ घोड़े को एक, राम के पास एक या अनुपात एक, अनुपात मान लेते हैं, जिसका 1/4 भाग बेच देता है। कितना भाग बेचा है? अच्छा, 1/4 भाग बेच देता है, घोड़ा बेचा 1/4 भाग, ठीक है। यदि बेचने के बाद भी उसके पास 60 घोड़े बचे, तो एक बात बताओ, 1/4 भाग बेच दिया तो कितना भाग बचेगा जी? जल्दी बोलो। हाँ 1/4, हाँ वेरी गुड। सीधा हम क्या करेंगे, 4 में से 1 को घटाएंगे, 4 में से 1 गया 3/4, ये जो भी निकल रहा है ना ये शेष बचेगा, ठीक है। अब बोला करो, साउंड निकाला करो, नहीं बोलोगे तो धोएंगे। तब कह रहा है कि शेष उसके पास 60 घोड़े बचे, देखो इतना बच रहा है, अब कह रहा है कि कितना घोड़ा बचा है जी? 60, तो यही ना 60 का मान। ऊपर वाला हम क्या लिखेंगे, अनुपात बस दे देंगे, कोई दिक्कत? चलो कटा दे, बराबर रहता है तो सामने सामने कटाते हैं, 3 दूनी 6, तो यहाँ 1 ही ना बचा है जी, तो इसलिए अनुपात 1, यहाँ 1 बचा है, ये इसमें गुना कर देंगे ना, तो 4 में 2 से करेंगे, 4 दूनी 8, तो उसके पास टोटल, ये टोटल है ना, ये कुल है ना, तो कुल घोड़े उसके पास कितने थे? समझ में आया? कोई बात नहीं, बता देते हैं, देख लो। कह रहा है 8/17 में से क्या घटाएं? 8/17 में से क्या घटाएं? हम मान लेते हैं कि अनुपात 1 घटाएं, 1 मानना, खाली 1 मानना, घटाएं कि भिन्न जो है 9/34 प्राप्त होता है, बराबर 9/34। कोई दिक्कत? हमको इसका मान निकालना है, तो देखो तो इसको इधर भेज दें, तो ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। 8/17 इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 9/34, माइनस में प्लस ना छिपा है, प्लस छिपा रहता है, ये इधर गया तो +1, यानी अनुपात में। कोई दिक्कत है? क्योंकि अनुपात माने हैं। अब ये देखो तो 17 दूनी 2 8 16 में से 9 गया 7, अब बटा कितना हो जाएगा, जो बड़ा वाला होगा वही 34। अनुपात 1 है तो अनुपात, इसलिए अनुपात 1 का मान कितना आया जी? 7/34, क्योंकि अनुपात 1 जो है माने हो। देखो इस क्वेश्चन को, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है ना, सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट का काम करेंगे। तो देखो यहाँ पे है ना जी, पहले इसको सॉल्व करेंगे, 2 - 4/1/2, 5/1/2। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना। 4 में से 2 गया, यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमको समय बचाना है। ये देखो 3 एकम 2 एकम, यानी 3 - 2, तो 3 में से 2 गया 1, आइए इसको गुना कर देंगे, 2 तिहाई। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि यहाँ तक कट नहीं, कटाने वाला नहीं है, कहाँ दिक्कत हुआ ये बताओ। ये कैसे आया? देखो नीचे 3 है, 3 में 1 से गुना किए, 3 एकम ऊपर लिख दिया, 2 एकम 2 ऊपर लिखे, 3 में से 2 गया 1। अब समझ में आया? और कोई दिक्कत? देखो ये जो है ना, जो लिख रहे हैं ये दिमाग में लिखना है, लिखा भी नहीं जा सकता है, मतलब लिखो या ना लिखो तुम्हारे ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया जी? चलो अब हाई ब्रैकेट है, 2 - 4/1/2। अब यहां ध्यान देना, ये ब्रैकेट का, अब इसका काम कर लेते हैं। ये देखो 5 में से 2 गया,
बेसिक चीज बताए हैं, जोड़ घटाव कैसे निकाला जाता है फटाफट। देखो तो ये कट रहा है ना, 2/3, 3 एकम, 3 में से 1 गया, 2/, जो कटता है वही लिखा जाता है। समझ में आया? ये ब्रैकेट बंद। कोई दिक्कत? चलो रुक जाओ, क्या नाम है उसको, रुक दो। चलो यहाँ बैठो, यहाँ ध्यान देना जी, उसी पे बैठ जाओ। हाँ ये देखो तो कटेगा। अच्छा कटाना चाहो तो कटाओ, ना कटाना चाहो तो मत कटाओ, तुम्हारे ऊपर है। ये देखो तो 2, 4 में से 3 गया। अब ये देखो तो कट रहा है, 2/3, 3 एकम, 3 में से 2 गया, 1/6। बड़ा वाला को लिखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है। अब यहां देखो, 2 में से 1 गया, वेरी गुड, प्लस, यहां प्लस दे देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे। अब तो कुछ है नहीं, यहां कुछ नहीं, इसका मतलब 0, माइनस 1/1। 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता, हटा देते हैं, प्लस ये माइनस 1/6, 1 प्लस माइनस माइनस 1/6, 6 एकम, 6 में से 1 गया, 5/6। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? जल्दी से इसको नोट करो। बारह नंबर कह रहा है 8/17 प्लस ये इक्वल टू 15/17। तो देखो इसी में का ना मान हमको बताना है, तो मन करे तो x मानो, मन करे तो 1 मानो। सबसे बढ़िया 1 है, अच्छा लग रहा है बनाने में, तो अनुपात हम 1 मान लें। हम इसको इधर भेज दें, हमको खाली देखो जिसका मान निकालना होता है ना उसको एक तरफ कर दिया जाता है, और जिसका मान नहीं निकालना होता उस सबको एक तरफ कर दिया जाता है। तो अनुपात 1 है, इसको इधर भेजोगे तो 15/17, ये इधर गया -8/17। कोई दिक्कत है? और देखो तो ये दोनों तो सेम है, जब सेम होता है तब तो आसानी से ऊपर वाला खाली काम कर लेते हैं। तो देखो तो 15 में से 8 गया, 7, अब बटा, बोलो कोई दिक्कत है तो? समझ में आया? तो अब क्वेश्चन नंबर 26 बताते हैं। चलो ध्यान से समझना, सब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 26 क्या कह रहा है? कह रहा है यदि किसी संख्या का मतलब गुना, तो संख्या हम मान लें अनुपात 1। कोई दिक्कत जी? तो किसी संख्या का 2/5, तो इस संख्या का मतलब गुना, अगर इसमें 1 में 2/5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2/5। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत जी? ठीक है। अब कह रहा है और 3/4 भाग का अंतर। अच्छा ये जो संख्या है ना इसका 2/5 और इसी का 3/4, तो इसका 3/4, अगर इसमें 3/4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा जी? 3/4 आएगा। बहुत बढ़िया, बस अनुपात में है तो ऊपर वाला को अनुपात मान लेना है। कहीं दिक्कत है तो बोलो। ठीक है। अब कह रहा है अंतर का मतलब होता है घटाना। अंतर 28 है। कितना है जी अंतर? 28 है। तो हमको बड़ा में से छोटा बस घटा लेना है। तो अंतर कितना दे रहा है जी? 28। तो अंतर मतलब घटाना ना जी, चलो घटा लेते हैं, अब बराबर कर लेते हैं। कोई दिक्कत? देखो जब भी कह देना दो संख्याओं का अंतर, चाहे पहले बड़ा हो चाहे बाद में बड़ा हो, या पहले छोटा हो बाद में बड़ा हो, ऐसे कभी भी दे और अंतर कह दे तो याद रखना तुम बड़ा में से छोटा को बस घटाना। समझ में आया? तो इसमें कौन बड़ा है इतना तो हमें एग्जाम में समय नहीं मिलेगा, हम सीधा अंतर निकाल देंगे और बड़ा में से छोटा को घटा लेंगे, है ना? तो चलो करते हैं। ये देखो तो 4 दूनी, अभी तो कटेगा नहीं, 4 दूनी 8, 5 तिहाई
अब देखो है ना बड़ा है, हम क्या बताएं अंतर मतलब बड़ा में से छोटा घटाना, तो बड़ा में से छोटा घटा लेते हैं। 15 में से 8 गया 7, तो हम लिख देंगे 7 बटा, अब इन दोनों को गुना कर ले, 5 चौका 20, ऊपर क्या लिखे अनुपात, अनुपात लिखते चलना है, कोई दिक्कत। इसको कटा देते हैं, 7 चौका 28, तो अनुपात 1 का मान ही ना हमको ज्ञात करना है, ऊपर 1 ही ना छिपा है, तो यहां से हम तिरछा तिरछी ना गुना करते हैं, 20 चौका 80। तो हमसे पूछा है कि संख्या बताइए, यही ना जी, तो संख्या हम एक ही ना माने हैं, और 1 का मान कितना आया है 80। ये पहले बताओ पूरा अच्छी तरह समझ में आ गया, कहीं दिक्कत नहीं ना हो रहा है, भारी नहीं ना लग रहा है, चलो नोट करो इसको।